एक सेठ था। उस सेठ ने अपने मुनीमों से कहा, अपने वो लेखाकारों से, अकाउंट रखते थे जो मुनीम, उसने कहा कि मुझे ये बताओ मेरे पास कितना धन है, मेरी कितनी पीढ़ी इससे गुजारा कर सकती है, आने वाले मेरे वंशज कितनी पीढ़ी इससे गुजारा कर सकती है। तो उन्होंने अकाउंट लगा के बताया कि आपकी 6 पीढ़ी यानी आपके छठे पोते तक किसी ने भी हाथ लगाने की, काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना धन है, वो आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं 6। तो उस सेठ को, धनी को चिंता बन गई, अरे मेरी 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी, उसके लिए व्यवस्था बताओ, उसके लिए कुछ क्रिया बताओ, कैसे होना है पता करो किसी से। तो उन्होंने, बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा जी साधु संत भक्त बताया करते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसको बुलाया, सेठ से वार्ता कराई। तो उसने बताया कि आप ऐसा करो सेठ जी, ज़्यादा धन कमाने के लिए दान बढ़ाओ। दान में कहा कि तुम गरीबों को आटा वगैरह दे दो, जो गरीब है आसपास उनको आटा, खाद्य सामग्री, चावल दाल दे दो, बांटो, महीने में 1 दिन या 2 महीने में, जैसा कि उसने नियम बताया। तो वो सेठ ने, उस धनी व्यक्ति ने एक गरीब की झोपड़ी देखी भगत की, और वहाँ लेकर गया वो 2 किलो आटा, 2 किलो दाल, थोड़ी बहुत पूरा चावल। उसको कहा ले भाई भगत जी कुछ ये ले लो, भोजन की सामग्री है, मैं सीधा ले आया हूँ, सीधा बोला करते उसने। तो भगत अपनी पत्नी से कहने लगा कि भगवान देखना अपने पास कितना सामान शेष है। उसने जाकर देखा कि जी शाम का भोजन का व्यवस्था है, शाम की तो रोटियों का सामान है अपने पास। तो उस व्यक्ति ने कहा भगत ने सेठ को कि सेठ जी हम नहीं लेते, आप आगे दो किसी को, शाम की रोटियों का हमारे पास है। वो बैठ गया, अरे तेरा गजब हुई है, मैं तो 7 पीढ़ी की चिंता कर रहा, मैंने सवेरे की भी को नहीं। तब उस भगत से कहा, अरे भले आदमी तू सुबह क्या खाएगा? उसने कहा कि भाई शाम का दिया सुबह का भी देगा। तो क्या बताया, पौ फाटी पगड़ा बया जागी जिया जून, वो सबका हो को देत है भाई चौंच समाना चून। कहते हैं सुबह होती है, सब्जियाँ जून जाग जाती है, कहते हैं सबको चौंच समाना चून, चिड़िया को, कब्बर को, थोड़े उनको जो आहार है वो देता है, और शेर खर्च है मान ले मनुष्य का, उसको भी देता है, और 1 मन हाथी खाता है प्रतिदिन एक टाइम पर, उसकी भी व्यवस्था वो परमात्मा ही करता है। उस भक्त ने फिर उसको समझाया, काफ़ी देर सत्संग सुनाया कि माँ के पेट में किसने व्यवस्था की थी, भले आदमी बच्चे के बाहर आने से पहले माँ के सतन में दूध नहीं था, और माँ के गर्भ से बाहर आते ही बच्चे के लिए परमात्मा ने सतन में ढेर सारा दूध दे दिया। और तू 7 पीढ़ी की चिंता करता है, तू आज मृत्यु हो जाए तेरी कल क्या करेगा? तो फिर उस भक्त ने ये भी बताया, क्योंकि परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं, वो आकर बन कर बैठ के भगत वहाँ पर स्वयं ही मालिक ऐसी लीलाएं करते हैं, बनावटी स्त्री बना लेते हैं, क्योंकि एक जीव को, अपने पिछले पुण्यकर्मी प्राणी, एक पुण्यात्मा को भक्ति मार्ग पर लगाने के लिए कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। तो इतनी पुण्यात्मा था वो व्यक्ति सेठ, उसके लिए परमात्मा ने लीला की, फिर ज्ञान समझाया। फिर परमात्मा उस झोपड़ी के वाले के रूप में बैठे भगवान, उस भगत रूप में परमात्मा ने कहा कि सेठ जी अगर तू
आगे धन ही चाहता है तो दान कर दे सारी संपत्ति का, ना तेरा कोड लगेगा। तो उस सेठ ने फिर वो सारी संपत्ति अपना दान धर्म पर लगानी शुरू कर दी। और इस प्रकार कहते हैं जतन धन चाहिए तो दान कर, ऐसे लाभ नहीं होता। और परमात्मा उन्हीं व्यक्तियों के साथ होता है जो भक्ति करते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े धनी ते काम।